जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। और आज हम टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके देख सकता है। तो चलिए चलते हैं सीधा लेट ना करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो इसकी पहचान क्या है? चुका था, वाक्य के अंत में, कहा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब रहेगा तो हमारा वो क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार मैंने एक सेंटेंस ले रखा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस क्या लिखा है? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस भी इसके साथ ही ले लेंगे हम लोग। तो पहले इसको समझ लेते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। दो सेंटेंसों को देखेंगे, एक थोड़ा हार्ड है, एक थोड़ा आसान है। तो पहले हार्ड वाले को ही देख लेते हैं, उसके बाद आसान वाले को देखेंगे। तो हार्ड वाले में क्या है? डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या हुआ था? मर चुका था। यानी पहले काम क्या हुआ? यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक डॉक्टर के आने से और दूसरा रोगी मर चुका था। दो काम हो गया यहाँ पे, एक डॉक्टर के आने से और एक रोगी मर चुका था। तो दो काम हुए हैं। दो काम में से पहले उस सेंटेंस को लिखना है जो काम पहले होता है। पहले क्या काम होता है? रोगी मर चुका था, यानी पहले रोगी मर गया था। तो रोगी पहले, ये जो रोगी मर चुका था इसको हम लोग पहले लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? इसको हम लोग पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले यही काम होता है। दोनों में से पहले काम क्या हुआ कि रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर वहां पहुंचा। तो पहले क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। पहले का क्या लगेगा? बिफोर द डॉक्टर कम, बिफोर द डॉक्टर। तो यहां पे क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? रोगी मर चुका था, तो पहले हमने वही लिखा, द पेशेंट हैड डाइड। हैड का यूज क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने पिछले प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं के लिए क्या लगता था? हैज या हैव। और मैंने एक चीज पहले बता दी है कि अगर पास्ट टेंस में हैज हैव की जगह क्या लगेगा? हैड लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हैड का यूज होगा, एकमात्र हैड ही है जिससे ये पूरा सेंटेंस बनेगा। ठीक है सारे। तो ये हमारा एक सेंटेंस हमने देख लिया। यहाँ पे काम पहले क्या हुआ? रोगी मरा था, उसके बाद डॉक्टर आया था। तो हमने पहले उसी काम को लिखा, द पेशेंट हैड डाइड, यानी पेशेंट पहले मरा, उसके बाद बिफोर द डॉक्टर कम, बिफोर उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर आया। उसके बाद मैं खा चुका हूं, तो ये सिंपल है, आई के साथ हैड लगेगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया हर चीज के साथ इसमें हैड लगेगा। आई हैड ईट एट, उसके बाद इट एट। इसमें किसका यूज होगा? भी3 का यूज होगा। वर्ड में, सेंटेंस में भी3 का यूज होगा। तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस मैंने बताया। सिंपल सेंटेंस के तरीके से मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। चलिए हम लोग इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के थ्रू जानते हैं कि ये कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में? तो वह, जैसे मैंने 3 सेंटेंस लिया, वह खा चुके थे, वह खा चुका था, वह खा चुका था, राम पढ़ चुका था, सीता और गीता गा चुके थे। ये हमने 3 सेंटेंस ले लिए। तीनों सेंटेंसों को बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा? वह खा चुका था, यानी यहाँ ईट, ही का यूज होगा। वह, ही, हर जगह क्या लगेगा? हैड लगेगा, ये मैंने बता दिया। ही हैड ईटन, क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये ही हैड ईटन बना। तो इसको बनाने का तरीका हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये सारे सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे राम पढ़ चुका था, यानी राम ने पहले क्या काम कर लिया? पढ़ने का काम कर लिया। तो यहाँ पे क्या हम बनाएंगे? राम हैड पहले पढ़ चुका था, तो राम हैड रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसलिए राम हैड रीड। अब तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है? सीता और गीता गा चुके थे, मतलब गा चुके थे। तो यहां पे क्या लगेगा? सीता एंड गीता हैड सम, यानी सीता और गीता गा चुके थे। यह हमारा सेंटेंस बन गया।
तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बना। अब मैंने एक सेंटेंस और बताया था उसमें कि पहले और बाद वाले के बारे में बात करना है, तो एक सेंटेंस और लेते हैं इसमें, जिसमें ये बताया जाए कि एक दो सेंटेंस बनते हैं जिसमें एक सेंटेंस पहले होता है, एक सेंटेंस बाद में होता है। तो पहले और बाद वाले सेंटेंस को भी मैंने बताया था, एक और ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमने इसमें एक और सेंटेंस ले लिया है, क्या लिया है, पुलिस के आने से पहले चोर क्या हुआ था, भाग चुका था। ये भी अफर्मेटिव में आता है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या काम हुआ, पहले चोर भागा फिर पुलिस आई, यहाँ पे पहले यही काम हुआ ना, पहले क्या हुआ, चोर भागा, यानी हमने पहले ये लिखना है ये वाली लाइन को, तो इसको क्या लिखेंगे, द थीफ had fled before the police came, यानी पुलिस के आने से पहले क्या हुआ, चोर भाग चुका था। तो देखो यहाँ दो चीजों के साथ साथ दो अलग अलग टेंस भी है, दो अलग अलग सेंटेंस भी है, दो अलग अलग टेंस भी है। देखो सेंटेंस में क्या है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। तो पहले जो कार्य हुआ, पहले जो काम हुआ, पहले क्या काम हुआ, चोर भाग चुका था, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन जो बाद में काम हुआ यानी पुलिस के आने से पहले, यानी जो बाद में काम हुआ वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तभी देखो दो सेंटेंसों में अलग अलग बटा, दोनों सेंटेंस को देखते हैं। द थीफ हैड फ्लेड, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा चोर भाग चुका था, ये हमारा बन गया हैड लगा इसमें, ये हमारा क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस में द पुलिस केम, यहाँ पे सबसे सिंपल पास्ट टेंस में मैंने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V3 यूज होता था या वाज वर यूज होता था। तो वाज वर नहीं है, V3 है, सब्जेक्ट पुलिस ये दोनों और V3, ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी यहाँ दो सेंटेंस अलग अलग बनते हैं, दोनों पास्ट बनते हैं, लेकिन एक सिंपल बनता है और एक हमारा परफेक्ट बनता है। जो पहले काम होता है वो हमारा परफेक्ट, और जो बाद में काम हुआ होता है वो हमारा सिंपल परफेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस बनता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यही था, ये चीज समझ आनी थी, इसीलिए मैंने लिखा इस सेंटेंस को। अब अफर्मेटिव आपका क्लियर है, अब चलते हैं हम लोग इसके नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ मैंने दो नेगेटिव सेंटेंस में रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, वह नहीं खेल चुकी थी, दूसरा में राम किताब नहीं पढ़ चुका था। तो हमारा कौन सा सेंटेंस है, सॉरी टेंस है परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि चुका था चुकी थी है। तो हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। तो इसका क्या बनेगा, वह लड़की है तो शी बनेगा, सी के साथ हैड का ही यूज होता है, शी हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगेगा। जब क्वेश्चन ना हो तो सी हैड नॉट प्लेड, ये हमारा बन गया सी हैड नॉट प्लेड, वह नहीं खेल चुकी थी, ठीक है। और सेकंड वाले में राम किताब नहीं पढ़ चुका था, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है, इसका ध्यान रखना, राम हैड नॉट रीड ए बुक, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो इसको बनाने का हमारा फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, राम हैड नॉट रीड ए बुक, तो ये तो हमारा बन गया सब्जेक्ट राम हैड नॉट V3 हमारा रीड, पढ़ना का रीड ही होगा, V3 ए बुक यानी ऑब्जेक्ट हमारा। तो ये हमारा नेगेटिव बन गया, ठीक है। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस आप कोई भी कितना ही बड़ा हो, जैसा भी हो, आप बना सकते हो। बस वाक्य के अंत में ये देखना है कि क्या है, चुका था, राम खेल चुका था, मोहन पढ़ चुका था, मोहन सो चुका था, मोहन खा चुका था, मोहन नाच चुका था, मोहन गा चुका था। कोई भी सेंटेंस हो क्या लगेगा, हैड नॉट, अगर नॉट वाला होगा तो नॉट वाला नहीं होगा तो हैड का यूज करके V3 लगा देना है। क्या V3 यूज करना है। और सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही है, इसकी हिंदी क्या होती है, आई की मैं, V की हम, वैसे ही इसकी हिंदी आप खुद ही जानते हो, उतने समझदार तो वही हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। किसके सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या है, हम दो सेंटेंस इसमें भी ले चुके हैं, क्या वह पटना जा चुका है, ठीक है। सेकंड है हमारा, क्या राम और श्याम खा चुके, सॉरी क्या वह पटना जा चुका था, क्या राम और श्याम खा चुके थे। दो सेंटेंस हमने लिया किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो हम लोग इसको बना के देखते हैं, ठीक है। यूज क्या होगा वो तो आपको पता ही है, सबसे पहले हेड का यूज होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हेड ही लगता है, और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे हो जाता है। तो हेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे हो जाएगा हेड। वह जा चुका था, यानी कोई लड़का था तो लड़के के लिए ही लगता है, हैड ही। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ जा चुका था, तो जा का क्या होता है, गो के थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, हैड ही गॉन।
और मैंने बताया था कहीं अगर जा रहा हो कोई तो उसके लिए टू यूज होता है, गॉन टू। पटना का पी बड़ा होगा क्योंकि ये खास नाम है, यानी क्या, वह पटना जा चुका था, तो हैड ही गॉन टू पटना, ये हमारा बना। और सेकंड वाले में भी हैड ही आगे लगेगा क्योंकि हर चीज के साथ हैड यूज हो रहा है। हैड राम एंड श्याम खा चुके थे, हैड राम और श्याम इटन, ईट एट इटन, ये हमारा थर्ड फॉर्म, ये भी हमारा बन चुका है। यानी इसी प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनता है। हैड पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो लगेगा, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका फॉर्मूला बना। सबसे सिंपल यही लग रहा है अभी तक तो आपको, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा टेंस था, पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला इसके इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है, चौथा और लास्ट इसका, ठीक है। तो अगला हमारा क्या है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। हम लोग चलते हैं, इसको भी समझते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं इसको आज की डेट में। तो क्या वह पटना नहीं जा चुका था, ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, नहीं का भी उच्चारण हो। तो पहले क्या के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैड। मैंने पहले बताया इंट्रोनेगेटिव में हैड सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट। और अगर सिर्फ नेगेटिव हो तो सिर्फ वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा ही, हैड ही नॉट गो एंड गॉन टू पटना, हैड ही नॉट गॉन टू पटना, जो था पहले वही सेम चीज बना, बस यहाँ नॉट जुड़ गया और इसमें भी नहीं जुड़ गया, और कुछ नहीं है इसमें। क्या राम और श्याम नहीं खा चुके थे, तो क्या का क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। हैड राम एंड श्याम नॉट इटन। इसी प्रकार हमारा इंट्रोनेगेटिव भी क्लियर हो चुका है। इसको कैसे बनाया हमने, पहले लिखा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद उसका V3, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोनेगेटिव भी क्लियर है। इस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो चुका है हमारा। अब कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। वो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि आपको पता ही है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, पर जो प्रेजेंट में भी आया था वो भी थोड़ा लंबा था, और इसमें भी थोड़ा लंबा ही होगा क्योंकि उसमें बताया जाएगा कि टाइम और समय के साथ साथ कैसे चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका। और जैसे मैं पहले भी इतने दिन से बोल नहीं रहा हूँ, तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, तब पता लगेगा कि हाँ वीडियो कितनी फैल रही है और कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग सीख रहे हैं। जब ज्यादा लोग सीखेंगे नहीं तो बना के क्या करूँगा, इतनी मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए ना, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हो सके शेयर करो वीडियो को। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।